अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज संडे है और आई होप कि आप लोग इस अपने संडे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरे। तो आज की एपिसोड के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीकली स्पेशल एपिसोड में जो कुछ चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस करनी है, वो कुछ इंटरनेशनल और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। बट ये स्पेशल एपिसोड जो है वो डेडिकेटेड है PSL 5 से। और आज की इस एपिसोड में बहुत डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के हवाले से। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो रही हैं इनिशियली। और तो आज की इस एपिसोड में मैं इन तमाम चीज़ों को कवर अप करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले कुछ PSL पर बात करने से पहले कुछ इंटरनेशनल और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका है और अपनी पूरी कोशिशों अपनी पूरी मेहनत के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की थी कि वो पाकिस्तान को इस दफ़ा इस ग्रे लिस्ट से निकलवा देगा। बट इंडिया जो है वो अपनी पूरी कोशिश में था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तो क्या ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाए। बट फिर 4 महीने का वेट है, देखें जून में अब क्या होता है। तो अमेरिका ने अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं की है जो कि उनको करनी चाहिए थी। बट अमेरिका इसी तरह से गेम्स खेलता है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या चीज़ हमारे सामने बन के आती है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक इंडिया का विजिट भी जो है वो स्टार्ट होने को है, जिसमें वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का भी इनाग्रेशन करेंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इंडियंस जो हैं वो बहुत फूले नहीं समा रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं और पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ चल रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बट हमारा जो आज का जो एपिसोड का जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान सुपर लीग ही है और सीज़न 5 स्टार्ट हो चुका है। और आज संडे को भी 2 मैचेस हैं अभी। कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स का मैच जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने ही वाला है जिस वक्त मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट PSL के स्टार्ट से ही 20 फरवरी से जब से ये PSL की ओपनिंग सेरेमनी हुई है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आई हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। शायद आप में से बहुत से लोग ये ना जानते हो कि मीडिया राइट्स जो हैं PSL के वो एक इंडियन कंपनी के पास हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसकी जो मीडिया राइट्स थे और जो उसकी पूरी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट थी वो भी इंडिया की एक खातून है जिनको इंपोर्ट किया है जनाब PCB ने कि आपने हमारी ओपनिंग सेरेमनी करवानी है। और उन्होंने क्या शानदार ओपनिंग सेरेमनी करवाई है और वो आप लोगों ने भी देखी है, मैंने भी देखी है। उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया से हमें एक खातून को इम्पोर्ट क्यों करना पड़ा कि आप हमारी ये ओपनिंग सेरेमनी जो है उसको मैनेज करके दें, उसको अरेंज करके दें। PCB के जो ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि जनाब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे तो हैरत होती है कि वो असल में अगर पाकिस्तानी लोग हो ना PCB में तो उनको पता हो कि पाकिस्तान के लोगों के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है प्रोग्राम्स को, इवेंट्स को मैनेज करने का। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस PSL की ओपनिंग सेरेमनी से तो कबड्डी वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी बहुत अच्छी थी जनाब। अगर आप लोगों ने वो देखी हो तो उन्हीं लोगों को हायर कर लेना था, किसी और लोगों को अगर आप हायर ना कर सकते थे तो। क्योंकि वसीम खान जो है वो MD जो PCB है जनाब वो भी इम्पोर्ट हुए हुए हैं इंग्लैंड से। जो हमारे एहसान मानी साहब हैं उन्होंने भी अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो पाकिस्तान से बाहर गुजारी है। तो इन लोगों को पाकिस्तान का क्या पता, इनको क्या पता कि पाकिस्तान के पास कितना टैलेंट मौजूद है। मेरी उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर पाकिस्तान के जो इवेंट्स हैं उनको मैनेज हुए हुए नहीं देखा है तो काइंडली है तो थोड़ा सा बात हट के बट हम टीवी की जो हर साल अवार्ड्स होते हैं उनको एक दफ़ा देख लिया करें। लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो होते हैं उनको एक दफ़ा देख लिया करें क्योंकि वो तो पूरे पाकिस्तान में शोज कर चुके हैं। इसके अलावा वो कनाडा, अमेरिका, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ, इंग्लैंड तक वो अपने शोज को अरेंज कर चुके हैं। उनको अगर मैनेज अगर नहीं करना आता तो फिर और किन लोगों को मैनेज करना आता है? उन लोगों को जिन्होंने ये ओपनिंग सेरेमनी अरेंज करके दी थी। मुझे तो हैरान होते हैं इस बात पे कि जनाब एक ऐसी औरत को, एक ऐसी खातून को आपने ओपनिंग सेरेमनी दे दी जो हमारे दुश्मन मुल्क से जिसका ताल्लुक है। उसने तो ऐसे ही करना था ना पाकिस्तान का बेड़ागर्क जैसे उस औरत ने किया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एहसान मानी साहब।
और भाई वो तो अपनी पता नहीं कौन सी एज में है, 74 75 ईयर्स के हैं, पता नहीं ये लोग कब इनका दिल भरेगा। ये कब लोग घर जाके बैठेंगे। जितने बड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं उतने बड़े बड़े ओहदों पे आके बैठ जाते हैं। एक सीरीज चलती आ रही है जनाब, एजाज भट्ट 76 ईयर्स ओल्ड। जनाब जो हमारे प्रीवियस पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं शहरियार खान साहब, जनाब 80 ईयर्स ओल्ड। अब ये हमारे जनाब एक और एहसान मानी साहब आ गए हैं जो अपनी लाइफ का जो प्राइम टाइम है वो गुजार चुके हैं। इस एज में तो अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। तस्वीर पकड़ के आप लोग बैठे हैं जनाब, कोई रोज़ा रखें, कोई अपने लिए कोई अच्छा काम कर जाएं, पीसीबी में करप्शन करना बंद कर दें। आपने 25 करोड़ रुपए ओपनिंग सेरेमनी पे लगा दिए, उसमें नज़र क्या आया ओपनिंग सेरेमनी में? इतनी मिस मैनेजमेंट शायद ही दुनिया के किसी इवेंट में होती हो। इतनी मिस मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में शादियों के फंक्शन में नहीं होती, एक छोटे से कॉन्सर्ट में नहीं होती। आपने इतने बड़े इवेंट में इतनी बड़ी मिस मैनेजमेंट करवा दी। शर्म का मकाम है एमडी पीसीबी के लिए भी। और जनाब ये एहसान मानी साहब बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करते हैं, बट सर प्लीज़ जान छोड़ दें, कोई और काम करें, अल्लाह अल्लाह करें, घर बैठे हैं, अपने पोता पोतियों नवासा नवासियों को संभालें, उनके साथ खेलें कूदें, अच्छी यादें छोड़ के जाएं उनके लिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस तरह का बेड़ा गर्क ना करें। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट नज़र आ रही है ना कुछ अरसे से, उसी तरह पीसीबी में भी मिस मैनेजमेंट नज़र आ रही है। मुझे तो अब ये डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा। जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसको ना ही कीजिएगा, दो चार सिंगर्स बुला के उनसे कॉन्सर्ट करवाएं, क्लोजिंग सेरेमनी ना कीजिएगा, आपकी बस की बात नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं करप्शन की, तो जनाब उमर अकमल साहब वंस अगेन वो दोबारा से वही करप्शन, वही आदात। ये बंदा कब सुधरेगा? इसको कब आप टीम से बाहर निकालेंगे? अब भी आपने उसको जस्ट बाहर बिठाया। इनके हाथ इतने स्ट्रांग हैं, ये पंजाब के दिल में बैठे हुए हैं और वहाँ इतने ज़बरदस्त लोगों के साथ इनके रिलेशंस हैं। आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये फिर वापस आ जाएगा। आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपको ये गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये बंदा फिर वापस आ जाएगा। ये इसने दुनिया की कोई गलत हरकत छोड़ी है जो इसने क्रिकेट टीम में आके ना की हो। और इनके जो ट्रेनर हैं माशाल्लाह से, जो इनके बड़े भाई हैं कामरान अकमल साहब, जो बदनाम ज़माना जो पाकिस्तान में जुए को वापस लेके आने में जिनका सबसे बड़ा किरदार है कामरान अकमल, जो एक दौर में जुआ खत्म हो गया था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, वो वापस लेके आने वाले वो तो कामरान अकमल हैं। उनके बड़े भाई हैं वो जनाब, फिर सेंचुरी स्कोर कर करके बैठ गए हैं और फिर अब वो रोते रहेंगे मुझे टीम में नहीं शामिल किया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं खिलाया। ये अजीब व गरीब इस मुल्क में टीम सिलेक्शन होती है और जनाब ये ऐसे ऐसे जुआरियों को टीम में शामिल कर लिया जाता है। सिर्फ ये बात नहीं है, आप देखें कराची किंग्स के जो लास्ट मैच था उसमें एक बंदा था जो मोबाइल फोन में बात कर रहा था डग आउट में बैठ के। पूरी दुनिया ने देखा है, ब्रॉडकास्टर ने भी दिखाया है। ब्रॉडकास्टर कहाँ का है? वो तो इंडिया का है, उसने तो ये दिखाना है इंडिया ने वावेला मचाया हुआ है और पाकिस्तान में ये बात दबाई जा रही है। इस पर ज्यादा बात ना करें, मुल्क की बदनामी होती है। भाई मुल्क की बदनामी तो तब होती है जब आप लोग गलत हरकतें करते हैं। जब जब इस तरह की मैच फिक्सिंग होगी, डग आउट में बैठ के एक बंदे का क्या काम है? वो मोबाइल फोन यूज कर रहा हो, आपने उसे कहा है कि जनाब वो मैनेजर हैं कोई वसी साहब हैं जनाब, वो कौन है? वो उसको कोई नहीं जानता। कौन सी इमरजेंसी थी? कहते हैं जी इमरजेंसी की सूरत में हम मोबाइल फोन यूज करते हैं। मोबाइल फोन यूज नहीं होता इमरजेंसी की सूरत में, वॉकी टॉकी यूज होता है अगर आपने अपने पवेलियन में किसी और से बात करनी है। क्या बाहर से इंस्ट्रक्शन लेनी थी? वो इमरजेंसी ये थी कि जनाब इस ओवर में हमने कितने रन्स करने हैं, भूल गए हैं, हमारे पास होमवर्क पूरा नहीं है। पूरे मैच को जो हमने फिक्स किया हुआ है उस पर हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, हमें ज़रा मजीद बता दें कि हमने इस बॉल पे कितने रन्स करने हैं, इस ओवर में कितने रन्स करने हैं। ये होती है स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग। लोग ज़्यादातर बात नहीं करना चाहते क्योंकि इससे जनाब मुल्क की बदनामी, भाई मुल्क की बदनामी तब होगी जब इसमें एक और लड़का कोई ना कोई फंसेगा। और इतने यंगस्टर्स हैं 16 साल से लेकर 20 साल तक के, इनको फंसाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर एक और जुआरी को जनाब कराची किंग्स ने सिलेक्ट किया हुआ है, शर्जील खान। लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, शर्जील खान आया वापस आया, शर्जील खान इज़ बैक। भाई शर्जील खान कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़ा सियासतदान है जो वो वापस आ गया है? उसकी फिटनेस तो देखें, 3 मन उसका वजन हुआ है तकरीबन। तो उसकी ये फिटनेस लेवल है, आपने उसे टीम में सेलेक्ट किया हुआ है। अगर उसने एक सेंचुरी और बना दी वो दोबारा टीम में चला जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। जनाब मुझे दोबारा सेलेक्ट करें। ये इन लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। उमर अकमल हो, कामरान अकमल हो, सलमान बट हो, जनाब मोहम्मद आमिर हो, वहाब रियाज हो, ये वो तमाम जुआरी क्रिकेटर्स हैं जो टीम में हैं। और इस वक्त कराची किंग्स के साथ बंदा कौन लगा हुआ है जनाब? वसीम अकरम।
द फेमस वसीम अकरम, जनाब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो वो तो ट्रेनर है ना, अभी कुछ अर्से पहले भी उन्होंने कहा था वही पुराने तरीके, कोई नया तरीका आजमाओ, रगड़ा दिए जा रहे हो। उस पर उन्होंने एक कमर्शियल बना के उसको हाइड करने की कोशिश की है, मट्टी पाने की कोशिश की है। तो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ पीसीबी को या पीएसएल को क्रिटिसाइज करना नहीं है। ये हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान के लोगों का ब्रांड है, इसको सेव करें, जेन्युइन क्रिकेट खिलाएं। जेन्युइन क्रिकेट खिलाएंगे तो जेन्युइन क्रिकेटर्स प्रोड्यूस होंगे। जब इन लोगों को, इन बच्चों को आदत हो जाएगी, उनको पता होगा ये मुझे एक बड़ी आसान सी बॉल मिलेगी, इसमें मैंने छक्का मारना है, और ये जो बॉल आएगा, ये यॉर्कर आएगा, इसमें मैंने बोल्ड हो जाना है, तो ये क्या क्रिकेटर्स बनेंगे। ये कैसे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क और कगिसो रबादा की बॉलिंग का किस तरह से मुकाबला करेंगे ये लोग। तो आप लोग जेन्युइन क्रिकेटर्स लेके आए, जेन्युइन क्रिकेट खिलाएं। कौन टीम जीतती है, कौन टीम हारती है, इसको छोड़ दें। मुल्तान सुल्तान के बारे में हमने सुना है, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ। मुल्तान सुल्तान की टीम ने जनाब 4 फॉरेनर्स हायर किए हैं, और उन फॉरेनर्स का क्या काम है, वो एक प्रॉपर प्लान बना के देते हैं शान मसूद को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वकार यूनिस भी कह रहे हैं, ये बाजिद खान भी कह रहे हैं। आप उनके कमेंट्री सुने, वो मैचेस के दरमियान, मैचेस के बाद भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो प्रॉपर प्लान देते हैं कि आपने किस बॉल पे क्या करना है, अगला ओवर किससे कराना है, कौन सी फील्ड सेट करवानी है। ये तमाम चीजें स्पॉट फिक्सिंग की कैटेगरी में आती हैं, फैंसी फिक्सिंग की कैटेगरी में आती हैं। ये चीज़ों को कंट्रोल करें, बराए मेहरबानी पीसीबी इन चीज़ों को देखे कि वो बाहर से बैठ के ना कोड्स बता रहे होते हैं शान मसूद को कि आपने अगला ओवर किससे कराना है। इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन बाहर से कहीं से आ रही है, फिर वो शान मसूद को कन्वे हो रही है कि ये कोड है, आपने नेक्स्ट ओवर इस बंदे से करवाना है। तो इस तरह से नहीं काम चलेगा, खुदा के वास्ते। अगर आपने इस तरह से पीएसएल करवाना है तो ये ब्रांड बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, इसको सेव करें। फिर अली अजमत और अली जफर की कंट्रोवर्सी चल रही है, और एक बंदा किस तरह से ये कह सकता है कि जनाब पूरे पाकिस्तान को आप मेरा जो है वो गाना उसको पसंद करें, और जो इन 4 लोगों ने गाना गाया है इसको नापसंद करें। इतना बुरा गाना नहीं है तैयार हैं जो इस वक्त गाया है, बट वो उस लेवल का भी नहीं है जो 3 गाने अली जफर ने गाए हैं। क्योंकि अब मुझे अली जफर ने कोई पैसे नहीं दिए हैं कि जनाब आप मेरे गाने की आप तारीफ करें, बट जो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अली जफर का गाना बहुत बेहतर था, उसके गाने बहुत बेहतर थे जो उसने प्रीवियस सेशंस में गाए हैं, प्रीवियस सीजन्स के लिए जो उसने गाए हैं। बट ये गाना उस लेवल का नहीं है, बट फिर भी हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और बेहतर गाना है। बट जो एक स्टैंडर्ड, जो एक बेंचमार्क सेट हो चुका है, उसको शायद मीट नहीं करे, इसलिए लोगों का जो है वो तनकीद सामने आ रही है। और अली जफर ने अब दोबारा भी ऐलान कर दिया कि जनाब वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई नया गाना लेके आएंगे, तो एक नई कंट्रोवर्सी आ जाएगी। बट हम लोग फिर भी अपने ब्रांड के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। इन तमाम बुराइयों को सामने लाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, जेन्युइन इंसाफ के साथ सिलेक्शन करें, इंसाफ के साथ क्रिकेट खिलवाएं। हम लोगों को इस तरह की स्पॉटेड एंड फिक्स्ड क्रिकेट नहीं देखनी है, इस तरह की चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जेन्युइन क्रिकेट खिलवाएं, जो जेन्युइन क्रिकेट का मज़ा है वो इस तरह से नहीं है, इस तरह की क्रिकेट में नहीं है। कम से कम ये जो लीग्स क्रिकेट होती हैं कि एकदम से किसी टीम को उठाएं और एकदम से उसका रेट डाउन करवा दें और फिर दोबारा उसको उठवा दें, ये आईपीएल क्रिकेट थी जनाब, जिसको हमने मुस्तरद किया बिल्कुल। लास्ट बॉल पे छक्के वाली क्रिकेट हमें नहीं चाहिए। लास्ट बॉल तक मैच को इस तरह से, कोई भी दुनिया के बहुत कम मैचेस होते हैं जो लास्ट बॉल तक 2 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, एकदम से एक टीम के 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए और उसके बाद फिर पूरी टीम दोबारा उठ गई है। तो इस तरह की क्रिकेट हमें नहीं चाहिए। बराए मेहरबानी पीएसएल का थोड़ा सा ख्याल करें, पाकिस्तानी ब्रांड है, और खाली स्टेडियम्स को पुर करने की कोशिश करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इतने इतने लोग बाहर जलील हो रहे होते हैं स्टेडियम्स के बाहर, वो क्यों आएंगे। आप लोग इतने पासेस देते हैं लोगों को, वो तो मैच देखने आते नहीं है। जो लोग जिन्होंने टिकट खरीदे हैं वो देखने आएंगे मैचेस, उनके लिए आसानी पैदा करें ताकि वो स्टेडियम तक पहुंच सकें। इस तरह के खाली स्टेडियम्स में मैचेस देखने का मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये तमाम लोग, आप शायद मुझसे एग्री करेंगे। तो मेरी इन बातों को पीसीबी को शायद थोड़ा सा पॉजिटिव लेना चाहिए और इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करें चीज़ों को, ताकि ये ब्रांड जो है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है पीएसएल, जो दुनिया की तीसरी बेहतरीन लीग है, ये पहले नंबर पर आ सके। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है आज की अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन की बटन को प्रेस कीजिएगा। अपने और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।